जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्या और आप देख रहे हैं चाणक्य फोरम टेलीविजन का शार्प फोकस का एक नया एपिसोड। और इसके पहले कि मैं आपको आगे ले जाऊं और आज के टॉपिक के बारे में जानकारी दूं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, दरखास्त करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और हमारा प्रोत्साहन बढ़ाइए। दोस्तों, हाल ही में एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो गई पाकिस्तान और भारत को लेकर। पाकिस्तान से कुछ ट्वीट्स हुए, कुछ ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स, मैं ब्लूटिक की बात नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं ऑफिशियल ट्विटर हैंडल्स, पाकिस्तान की Hyundai के, पाकिस्तान की कंपनी वहां पे जो इनके शोरूम्स हैं किया के या फिर डोमिनोज के या KFC के, तो इन लोगों ने जो पाकिस्तान सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी डे मनाता है 5 फरवरी को, इन लोगों ने ट्वीट करे कि साहब ये बड़ा जुल्म हो रहा है और हम सपोर्ट करते हैं और कश्मीरियों के दिस फ्रीडम स्ट्रगल, जिस तरीके से पाकिस्तानी बात करते हैं इसको हम सपोर्ट करते हैं, ये सब। तो भारत में इसका एक बड़ा जबरदस्त रिएक्शन हुआ और इतना जबरदस्त हुआ कि फॉरेन ऑफिस को इन्वॉल्व होना पड़ा, गाड़ियों की बुकिंग्स कैंसिल हो गई, बहुत जबरदस्त नुकसान हुआ कंपनीज का, Hyundai का या किया के और कंपनीज का। लोगों ने बोला ये बॉयकॉट करो, ये फलाना, और एक टिपिकल रिएक्शन इंडिया में बॉयकॉट Hyundai ट्रेंड होने लगा और ये सब चीजें होने लगी। दोस्तों, ये तो आप जानते ही हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। तो ये वीडियो बनाने का मकसद ये है कि आपको मैं थोड़ा सा बताऊं, थोड़ा सा जानकारी दूं कि हुआ क्यों। हां, कश्मीर सॉलिडेरिटी डे के दिन करा गया, जो पाकिस्तान मनाता है 5 फरवरी को, ठीक है। लेकिन क्यों हुआ, किसने करा, कौन शख्स इसके पीछे था, इसके पीछे की कहानी क्या है, और इसके लिए आपके और हमारे लिए एक सबक है, इसमें एक लेसन है। बहुत पहले मैंने एक लाइव सेशन करा था, आई थिंक 2 हफ्ते पहले, इंफॉर्मेशन वॉरफेयर के बारे में। मैंने बताया था कि किस तरीके से सेंटर ऑफ ग्रेविटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट जो है वो चेंज हो गया है। आज की लड़ाइयां टैंकों, सबमरीनों और हवाई जहाजों के बीच में तो होती हैं, वो तो सच है, लेकिन एक और लड़ाई का फ्रंट जो है, एक और महाज जो है वो खुल गया है, और वो है 5th जनरेशन वॉरफेयर। ये है क्या? सबसे पहले मैं आपको बताता हूं कि दोस्तों इसके पीछे है कौन। एक पाकिस्तान का बड़ा रईस शख्स है, बहुत रईस आदमी है पाकिस्तान का, वन ऑफ द रिचेस्ट पीपल इन पाकिस्तान, टॉप 2 या टॉप 3 में होगा उसका नाम मेरे हिसाब से। उसका नाम है मियां मोहम्मद मंशा। मियां मोहम्मद मंशा जो हैं, उसकी नेटवर्थ तकरीबन, जो इंटरनेट बताता है, तकरीबन 4 से लेकर 5 अरब डॉलर की है, 4 और 5 बिलियन डॉलर्स की, और कई सारे बिजनेसेस हैं, कई दसियों उनकी कंपनीज हैं। उनमें से एक कंपनी है निशात Hyundai। दोस्तों, ऐसा है, आपको समझना पड़ेगा कि ये जो ट्विटर कैंपेन चला ना, सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडेरिटी में, इसके पीछे कारण क्या है, ये चला क्यों, किसने चलाया, किसने इसको फंड करा, ये सब ये आपको जानने की जरूरत है। तो मियां मोहम्मद मंशा ने, इसकी कंपनी है निशात ग्रुप, बहुत बड़ी कंपनी है पाकिस्तान की, इंडिया के हिसाब से नॉर्मल है, पाकिस्तान के हिसाब से टॉप कंपनीज में से एक है। निशात ग्रुप ने, उसका Hyundai के शोरूम्स भी हैं उसके, और मैन्युफैक्चरिंग पाकिस्तान में किसी कार की होती नहीं है, पाकिस्तान के पास वो एक्सपर्टीज नहीं है कि कार बना ले। पाकिस्तान क्या करता है कि बाहर से कार के पुर्जे मंगाता है और पाकिस्तान में जोड़ता है, वही पेचकस वेचकस से थोड़ा टाइट शाइट करा और बेच दिया। तो अगर मैं आपसे बोलूं, क्या एक प्रॉपर फैक्ट्री, जैसा आप और हम समझते हैं, जैसे हिंदुस्तानी समझते हैं फैक्ट्री, कि वहां पे सब कुछ बन रहा है, इंजन भी बन रहा है, ये सब बन रहा है, मैन्युफैक्चर हो रहा है फ्रॉम स्क्रैच, क्या ऐसी फैक्ट्री है पाकिस्तान में? बिल्कुल नहीं। पाकिस्तान के पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है। पाकिस्तान क्या करता है कि नॉकडाउन किट्स मंगवाता है बाहर से, सेपरेट हिस्से मंगवाता है और उनको जोड़ता है और बेचता है। ये कई सारे बिजनेसेस हैं निशात ग्रुप में, उनमें से एक बिजनेस ये भी है दोस्तों। अब हुआ क्या, मियां मोहम्मद मंशा की 1-2 और कंपनीज हैं जिन्होंने ये सब काम करा। जब वो ट्वीट आए, और आप देख सकते हैं वो ट्वीट्स, कश्मीर फ्रीडम सॉलिडेरिटी डे, ये सब, तो भारत से अचानक बहुत बड़ा रिएक्शन हुआ, बहुत जबरदस्त रिएक्शन हुआ भारत से, ट्रेंड करने लगा। और इतना हमारा फॉरेन ऑफिस इतने आसानी से रिएक्ट नहीं करता, इतनी आसानी से रिएक्ट नहीं करता। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस तो, ये तो बावले लोग हैं, ये कुछ भी बोल देते हैं, कभी भी बोल देते हैं। हमारा फॉरेन ऑफिस काफी मैच्योर है।
लेकिन चीजें हद से इतनी ज्यादा आगे चली गई कि फॉरेन ऑफिस को बीच में पढ़ना पड़ा। फॉरेन ऑफिस का स्टेटमेंट आया बड़ा स्ट्रांग। उसके बाद साउथ कोरिया का फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हुआ। उन्होंने रिग्रेट अपना जताया इस पूरे मामले पे। कंपनीज ने अपोलोजाइज करा, जितनी भी कंपनी थी, कि साहब हम इंडिया में विश्वास करते हैं, नेशनलिज्म को रिस्पेक्ट करते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, जैसी कंपनियां कहती हैं। कंपनी को ये दिख जाए कि उनका मुनाफा नीचे गिर रहा है तो वो तो कुछ कहीं पे भी लड़ जाती हैं कंपनियां। खैर, ये तो एक चीज हो गई। तो इंडिया में भी साहब हुंडई को नहीं खरीदेंगे, इसको नहीं खरीदेंगे। और कई सारे लोग हैं जिन्होंने मुझे भी मैसेज भेजे सोशल मीडिया में कि साहब इनको तो हम बॉयकॉट कर रहे हैं। हुंडई की मैंने बुकिंग कैंसिल कर दी, किया की बुकिंग कैंसिल। अच्छा, कंपनियों को बहुत झटका लगा कि रिएक्शन इंडिया से ऐसा क्यों आया, इतना जबरदस्त रिएक्शन कैसे आया। और कई इंडियंस ने, इन्फ्लुएंशियल इंडियंस ने, मैं उस एज ग्रुप की बात नहीं कर रहा, 14, 15, 16, 18 साल के लड़के लड़कियां हुआ वेरी इमोशनल। आई एम टॉकिंग अबाउट बिजनेसमैन। एंड व्हेन आई से बिजनेसमैन, आई मीन बिग बिजनेसमैन, मैन्युफैक्चरर्स, इंडस्ट्रियलिस्ट्स, जिन्होंने बोला कि हुंडई शुड चूज बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान। ऐसा होता नहीं है, बट मुझे लगा कि दे फेल्ट वेरी स्ट्रांगली अबाउट इट। इंडियंस में है, पाकिस्तान में पेट्रियोटिज्म नहीं है इतनी ज्यादा। पाकिस्तान में मजहब को लेके, रिलीजन को लेके बहुत स्ट्रांग फीलिंग है। पाकिस्तान को लेके इतनी स्ट्रांग फीलिंग नहीं है। अगर पाकिस्तानियों के दिल में पाकिस्तान के लिए इज्जत होती तो पाकिस्तान का इतना भट्टा नहीं बैठा होता। हाँ, इस्लाम के लिए बड़ी इज्जत है वहां पे, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन खुद के मुल्क के लिए वो अपने मुल्क को दो कौड़ी का नहीं समझते। समझते तो उनके मुल्क को भी हम दो कौड़ी का नहीं है, लेकिन वो उनका है ना, उनको तो समझना चाहिए, वो नहीं समझते। खैर, अब हुआ ये कि यहां से फॉरेन ऑफिस इन्वॉल्व हो गया, यहां से ये इन्वॉल्व हो गया, वो इन्वॉल्व हो गया, हैशटैग ट्रेंड, बॉयकॉट हुंडई, बॉयकॉट किया, बॉयकॉट डोमिनोज, बॉयकॉट केएफसी वगैरह वगैरह वगैरह, सब कुछ होने लगा। दोस्तों, पाकिस्तान ने करा क्या? ये सब तो आपको भी पता है ना जो मैं आपको बता रहा हूं। तो वीडियो बनाने का ये मकसद है कि मियां मोहम्मद मंशा की कंपनियों ने ये करा फ्री में। ट्विटर इज फ्री, मैं ट्वीट करता हूं, आप ट्वीट करते हैं, या फिर पाकिस्तान हुंडई ने ट्वीट करा, फ्री के ट्वीट थे, ₹1 नहीं लगा उनका। पाकिस्तान को, जब भी पाकिस्तान, अभी हाल ही में इमरान खान बीजिंग गया, क्या लेकर आया वहां से? एक फोटो खिंचा के आया। बाकी सारी की सारी उसकी मीटिंग तो वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से हुई। कोई उसको लेने नहीं आया एयरपोर्ट पे। एक फॉरेन ऑफिस, जो फॉरेन मिनिस्टर है, उसका डेप्यूटी उसको लेने आया। तो ये तो इज्जत है इमरान खान की और पाकिस्तान की, क्योंकि भाई पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करता है इमरान खान। तो अगर पाकिस्तान की बेइज्जती में ही इमरान खान की बेइज्जती और इमरान खान की बेइज्जती में ही पाकिस्तान की बेइज्जती है, जब तक वो कुर्सी पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब बात ये हो गई दोस्तों कि इमरान खान गया पैसे मांगने के लिए, और इन सब का चीजों का कनेक्शन जो है ना, ये हुंडई वाले और ये किया और केएफसी और डोमिनोज के केस के साथ जुड़ा हुआ है। और भी कंपनीज है जिनका मैं नाम नहीं ले रहा, बट इससे जुड़ा हुआ है। पाकिस्तान की क्रेडिबिलिटी नहीं है। पाकिस्तान का फॉरेन ऑफिस या फिर पाकिस्तानी प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति कुछ भी बोले, लोग कहते हैं यार ये झूठ बोल रहा होगा, या पैसे मांगने की कोई नई ट्रिक होगी, ऐसा लोग समझते हैं। इसलिए चाइनीज, जो उनका शहद से मीठी और हिमालय से ऊंची और समुद्र से गहरी जो दोस्ती है, वो लोग भी इनको ट्रस्ट नहीं करते और वो लोग भी इनको रिस्पेक्ट नहीं करते ज़्यादा, क्योंकि मांगने वाले को कौन रिस्पेक्ट करता है। दोस्तों देखिए ना, आप जाते हैं ट्रैफिक लाइट पे, आपकी गाड़ी रुकती है, विंडशील्ड पे ठक ठक होती है, आप देखते हैं भिखारी सामने खड़ा है, या तो आप हल्का सा इतना सा 2 इंच अपनी खिड़की खोलते हैं और उसको 5 या 10 रुपए का नोट देके उसको थैंक यू बोलते हैं, या फिर आप उसको इग्नोर करते हैं और भगवान से प्रार्थना करते हैं कि यार जल्दी भगवान, ऑफिस जाना है, काम पे जाना है, ये जो बत्ती है लाल, इसको हरी करो, हम आगे बढ़े, टक 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 कर रहा है खिड़की पे। दिस इज एग्जैक्टली द पोजिशन दैट पाकिस्तान हैज इन द वर्ल्ड। तो पाकिस्तान ने बोला कि यार देखो, पाकिस्तान की तो औकात है नहीं, हमें तो कोई नहीं पूछ रहा। इमरान खान जाता उसको पानी नहीं पूछता, कोई कुर्सी नहीं पूछता उसको। तो कश्मीर का मुद्दा है, हम इसको दुनिया के सामने कैसे लाएं, कैसे लाएं आखिर? क्योंकि ये जब भी जाते हैं कश्मीर कश्मीर करते हैं, लोग कहते हैं बाहर दफा हो यार तुम लोग, हमें कोई कश्मीर से लेने देना नहीं है, तुम क्यों वही पुराना राग अलापते रहते हो हमारे सामने। वी आर डिस्गस्टेड, वी आर बोर्ड, कुछ नई बात करो, काम धंधे की बात करो, पैसे की बात करो यार। वही कश्मीर, कश्मीर में ये हो गया है, ज्यादतियां हो रही। एक गाना ये लोग 75 साल से गा रहे हैं, वो गाना कितने भी बड़े सिंगर का हो, कितने भी टैलेंटेड सिंगर का हो, एक गाना 75 साल थोड़ा ना सुनेंगे। लोग बोर हो गए, लोग ने बोला दफा करो इसको। अब हुआ ये कि पाकिस्तान ने एक प्लान निकाला, पाकिस्तान की आईएसआई ने प्लान निकाला आईएसपीआर के साथ मिलकर। प्लान ये निकाला दोस्तों कि हम भारत का इस्तेमाल करते हैं कश्मीर का मुकदमा लड़ने के लिए। ठीक है,
अब ये ब्लूटिक हैंडल नहीं है जहां से पहला ट्वीट हुआ था, बाकी एक दो हैं भी, लेकिन पहला वाला जैसा ट्वीट हुआ तो ब्लूटिक हैंडल नहीं। अब हुआ ये कि वहां से उन्होंने ट्वीट करा, ऑब्वियसली जाहिर सी बात है इंडिया से रिएक्शन आना था, आया। और इंडिया से हर समय जब रिएक्शन आता है, चाहे आप 1965 की लड़ाई ले लें, चाहे आप कारगिल ले लें, इंडिया से रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट ही आता है, कोई भी सरकार हो। ये इंडिया की भी फितरत है, इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी फितरत है, रिस्पॉन्स डिस्प्रपोर्शनेट होगा। आपने घूंसा मारा तो घूंसे का जवाब जो है फिर वो घूंसा नहीं होगा। या तो हम जवाब नहीं देंगे, हम बोलेंगे कोई बात नहीं, हमें जवाब नहीं देना है, 26/11 में नहीं दिया, ठीक है। या फिर जब जवाब देंगे तो फिर एक अलग मुल्क बनेगा, फिर वो 1 से 10 की गिनती होगी, हिसाब पूरा किताब विताब सेट करी जाएगी। ये इंडिया की फितरत है, ये इंडियन आर्मी नेवी एयरफोर्स की भी फितरत है, ऐसे ही सोचते हैं। या तो जवाब नहीं देंगे, बोलेंगे ठीक है कोई बात नहीं, या देंगे तो फिर जिसको कहते हैं ना अंग्रेजी में द बी ऑल एंड एंड ऑल, फिर वही वाला सोल्यूशन देते हैं लोग। इन्होंने इस्तेमाल करा इंडिया को, इन्होंने बोला कि भाई हम ट्वीट करेंगे, हमारे कितने भी बड़े, शाहिद अफरीदी भी ट्वीट करे, शोएब अख्तर ट्वीट करे, इनके फिल्म स्टार्स के तो नाम मैं जानता नहीं हूं। तो दोस्तों ये पाकिस्तान ने फिर इसमें थोड़ा मसाला वसाला डाला, बोला साहब हमारे बड़े बड़े स्टार हैं, शाहिद अफरीदी है, शोएब अख्तर है, इनको कोई नहीं पूछता यार, इनको कोई नहीं पूछता। ये अपना यूट्यूब चैनल बना के बैठे हैं चुपचाप, वहीं से इनकी कमाई हो रही है, इनको कोई भी नहीं पूछता। पाकिस्तान में ठीक है थोड़ा बहुत लोग पूछते होंगे, विदेशों में, बाहर पूरी दुनिया में इनकी कोई फॉलोइंग नहीं है। तो अपना वजन कैसे बढ़ाएं? भारत का वजन इस्तेमाल करते हैं। भारत से रिएक्शन आया और इस बात की जो बातचीत है, इस बात की जो पब्लिसिटी है, वो इतनी ज्यादा हुई कि फॉरेन मीडिया ने कवर करा, देश विदेश के मीडिया ने कवर करा, ठीक है दोस्तों, हर एक किस्म के मीडिया ने इसको कवर करा। फॉरेन ऑफिसेज इन्वॉल्व हो गए, इंडिया के और साउथ कोरिया के। अब आप खुद सोचिए, मैं हिंदुस्तानी जो दोस्त हैं मेरे, मैं उनसे बोल रहा हूं कि आप खुद सोचिए, पाकिस्तान के पास वैसे पैसे तो बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल भी उनके पास पैसे नहीं है, लेकिन अगर पाकिस्तान के पास $1 अरब होते, $1 बिलियन, और पाकिस्तान इतने पैसे खर्च करने को तैयार होता कश्मीर सॉलिडरिटी डे के दिन, तो क्या पाकिस्तान को इतनी पब्लिसिटी मिलती? नहीं मिलती पाकिस्तान को इतनी पब्लिसिटी। पाकिस्तान को इसलिए पब्लिसिटी नहीं मिलती क्योंकि पाकिस्तान की वैल्यू है नहीं। पाकिस्तान को पब्लिसिटी उसने बोला कि हम इंडिया के थ्रू करवाएंगे पब्लिसिटी, लेकिन फिर पाकिस्तानी बहुत जल्दी जीत भी मना लेते हैं। यही पाकिस्तानियों ने जीत मनाने की कोशिश करी थी 15 अगस्त 2021 को, जब तालिबान घुस गया था काबुल के अंदर। वो साहब इंडिया की ना 3 बिलियन की इन्वेस्टमेंट टूट गई। इंडिया से एक मैसेज आ गया है, इंडिया से एक मैसेज आ गया है, और क्लियर कट, मैं नाम नहीं लूंगा अभी क्योंकि नाम लेना ठीक नहीं है इस वक्त। इंडिया से क्लियर कट मैसेज चला गया है बाकी कंपनियों को वर्ल्ड में, और धीरे धीरे धीरे, जैसे हम लोग कहते हैं ना कि अगर हम राफेल खरीदेंगे, हम राफेल खरीदेंगे तो पाकिस्तान के पास पैसे हो ना हो तो भीख मांग के ले लेगा 4-5। अगर हम राफेल खरीदेंगे तो पाकिस्तान को नहीं बिकेगा। हम जो वेपन एंड इक्विपमेंट खरीदेंगे वो पाकिस्तान को नहीं बिक सकता, और इस चीज पे काम शुरू हो गया है। तो जो पाकिस्तान ने एक ट्वीट भेज के और थोड़ा सा एक चीप पब्लिसिटी, जिसको बंबई में कहते हैं ना फोकट की पब्लिसिटी, हासिल करने की कोशिश करी थी सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडरिटी डे पर, कि कश्मीर सॉलिडरिटी हो रही है सब, तो इंडिया का इस्तेमाल करते हैं। चाल अच्छी थी, लेकिन लोमड़ी फिर भी लोमड़ी होती है, शेर फिर भी शेर होता है। तो लोमड़ी वाली जो चाल चली वो अब पाकिस्तान के ऊपर लॉन्ग टर्म में बैकफायर हो रही है। यही पाकिस्तानी जो आज खुशी मना रहे हैं कि देखो हमने कश्मीर इंडिया के थ्रू ही हमने इंटरनेशनलाइज कर दिया, ऐसा कुछ नहीं हुआ, ऐसा कुछ नहीं हुआ। आप हुंडई की सेल्स कंपेयर करिए और पाकिस्तान में जो हुंडई, यहां पे तो मैन्युफैक्चर होती है, पाकिस्तान में तो असेंबल होती है, किसी भी कंपनी का देख लीजिए। और धीरे 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 पाकिस्तान को एक मैसेज चला गया, और पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस को ये बात पता है, जो मैं बोल रहा हूं, कुछ सुन रहा हो पाकिस्तानी फॉरेन ऑफिस में तो बताए मुझे कि साहब आपने गलत बात बोली है। इंडिया से ये संदेश दुनिया में जा चुका है, और धीरे धीरे ये संदेश रिआइट्रेट हो रहा है। इसमें समय लगेगा, 1-2 साल लगेंगे, लेकिन अब आप देखेंगे
कि धीरे धीरे प्रेशर आएगा और ये कंपनीज जो पाकिस्तान में बिजनेस करती हैं, हाँ, वो एक्सपोर्ट करेंगी पाकिस्तान में, ज़रूर करेंगी, क्योंकि जहाँ पे भी गाड़ियाँ बिकेंगी साहब, वो कंपनी, ऐसा तो नहीं कि वो बोले कि नहीं, लेकिन ये जो इनकी फैक्ट्रीज है ना, आप देखिएगा ये फैक्ट्रीज इनकी बंद होंगी धीरे धीरे। कुछ तो इनकी खुद की करतूतें हैं पाकिस्तानियों की, ये जहालत में इनको समझ में नहीं आता क्या करना है। एक तो खुद ही अपने पैर पर कुल्हाड़ी मार रहे हैं, और दूसरा इंडिया का प्रेशर। अब आप देखिएगा आने वाले 1 साल में होता क्या है इन कंपनीज का। धीरे 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 आप देखिएगा कि जिसको हम लोग कहते हैं ना दर्ज हरारत, टेम्परेचर, धीरे धीरे टेम्परेचर बढ़ाना शुरू कर दिया। ये पाकिस्तान को करना नहीं चाहिए था, क्योंकि इंडिया को नुकसान नहीं हुआ, हम लोग वो मामला भूल भी गए, ठीक है, हम लोग वो मामला भूल गए, लेकिन पाकिस्तान को इसके रिपरकशंस अभी झेलने को मिलेंगे अगले 1-2 साल में। तो पाकिस्तान जो बड़ा सोच रहा था कि हमने इंडिया के कंधे पर रख के कश्मीर सॉलिडारिटी डे पर हमने गोली फायर कर दी, नहीं, तुमने गोली फायर नहीं करी, तुम्हारा कंधा टूट गया। अब तुम्हें दर्द होना शुरू होगा, 3-4 महीने में शुरू हो जाएगा दर्द होना, और आगे चल के तुम्हें पता लगेगा पूरा कंधा उतर के ज़मीन पे आ गया। ये भविष्यवाणी नहीं कर रहा मैं, आपको फैक्ट बता रहा हूँ, आप खुद देख लीजिएगा, ये वीडियो सेव करके रखिएगा, आपको पता लगेगा पाकिस्तान की इंडस्ट्री को कितना डैमेज होता है। दूसरी चीज़ मैं बताना चाहता हूँ, ये कश्मीर 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 जो करते हैं ना, उसमें सो कॉल्ड कश्मीर सॉलिडारिटी डे के चक्कर में तो इन्होंने करा था पाकिस्तानियों ने। तो दोस्तों यार, ये हमें बात समझने की ज़रूरत है कि अब कश्मीर का चूरन बिक नहीं रहा। उड़ी याद है आपको? उड़ी में क्या हुआ था? पठानकोट याद है? याद है ना आपको? उड़ी में हमारे भाई, हमारे जवान सो रहे थे, रात के अंधेरे में पाकिस्तान के भेजे हुए आतंकी आए और उन्होंने अटैक करा और हमारे जवान वीरगति को प्राप्त हुए, जिसके बाद सर्जिकल स्ट्राइक्स हुई थी। यही चीज अब बलूचिस्तान में हो रही है, और पाकिस्तान हड़बड़ा रहा है कि यार ये तो ट्रेनिंग हमने कश्मीर के लिए दी थी। पठानकोट पंजाब में है, पठानकोट, लेकिन मामला कश्मीर का ही है ना, कश्मीर से ही जुड़ता है, जबकि पठानकोट पंजाब में है। तो हमने तो यार पठानकोट, उड़ी और इन सब के लिए दी थी। वो जम्मू के कैंट के पास भी अटैक हुआ था। तो ये तो आतंकवादियों का इंडियन आर्मी के कैंटोनमेंट पर अटैक करना, ये तो हमने जम्मू और कश्मीर के लिए तैयार करे थे। सेम चीज हो रही है, एफसी हेडक्वार्टर में अटैक हुआ, सेम चीज हुई, बिल्कुल वही कट पेस्ट ऑपरेशन, वही बलूचिस्तान में होने लगा। इस वीडियो के आखिरी में दोस्तों सिर्फ मैं ये बताऊंगा, एक मैं चीज बताऊंगा इंग्लिश में, और फिर हिंदी में मैं उसको ट्रांसलेट करूंगा, उसका अनुवाद करूंगा, और मैं चाहता हूं कि जो पाकिस्तानी भाई बहन है ना, वो समझे मैं क्या कह रहा हूं। देखिए, इंडिया सपोर्ट नहीं करता टेररिज्म, ये सब, क्योंकि हमें ज़रूरत नहीं है। ये सब उनके लिए होता है टेररिज्म सपोर्ट करना, पाकिस्तानी जैसे मुल्कों के लिए जिनकी इज्जत नहीं होती। हमारी इज्जत है, इज्जतदार आदमी को हर समय लगता है यार अगर मैं गलत काम करूंगा, किसी ने देख लिया तो मेरी इज्जत का क्या होगा। ये इज्जतदार लोग पाकिस्तान कहते हैं यार हम तो वैसे ही फटे वाले, हमारा क्या, हमारी ना इज्जत है ना कुछ है, और इज्जत वैसे भी आने जाने वाली चीज़ है। तो पाकिस्तान की ये थिंकिंग है। एनीवे दोस्तों, द रोड टू पीस इन बलूचिस्तान पासिस थ्रू कश्मीर। बलूचिस्तान में अमन का रास्ता, शांति का रास्ता कश्मीर से गुजर के जाता है। भारत कुछ नहीं करेगा, ना भारत ने पास्ट में कुछ करा, ना भारत फ्यूचर में कुछ करेगा, ना प्रेजेंट में कुछ कर रहा है। लेकिन आप जो अभी सफर कर रहे हैं, आप जो परेशान हो रहे हैं, जो स्नाइपर्स आके 10-10 जवानों को ठोक के चले जा रहे हैं अफगानिस्तान से, ये सब आपके बीज बोए हैं। जब तक आप ये कश्मीर सॉलिडारिटी डे के झूठ, चूरन, ड्रामा ये सब बंद नहीं करेंगे ना, वहां पे कुछ ना कुछ ऐसा होता रहेगा। और क्यों होता रहेगा मैं ये भी बता देता हूं। क्योंकि जब आप बबूल का पेड़ लगाते हैं कहीं पे, तो उसमें से मीठे फल नहीं होते, उसमें फिर ऐसे ही फल निकलते हैं। इंडिया को कुछ करने की जरूरत थोड़ा है ना, इंडिया कभी करेगा। इंडिया अमन पसंद मुल्क है, इंडिया कभी नहीं करेगा ऐसा। लेकिन आपने जो करा है, आपने जो बीज बोए हैं, अब उसकी खेती काटने का वक्त आ चुका है। दोस्तों, आज के एपिसोड के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद, आपने एपिसोड ज्वाइन इन करा। मैं जल्दी एक नया एपिसोड लेकर आऊंगा। इसके पहले कि मैं आपको जय हिंद बोलूं, मैं आपको नमस्कार बोलूं, मैं फिर से अपनी रिक्वेस्ट करूंगा कि आप इस वीडियो को लाइक करिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए। हमारा मनोबल बढ़ाइए, हमें प्रोत्साहन दीजिए। जय हिंद।